नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। अब मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना के तहत 6,000 रूपए की सालाना मदद सीधे खाते में दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन CAC सेंटर से हो रहा है। रांची में बिजली बिल माफी योजना की नई लिस्ट जारी हो गई है। जिनका पुराना बिल 10,000 रूपए तक है उन्हें राहत मिलेगी। वेबसाइट पर जाकर नाम चेक किया जा सकता है। गोड्डा जिले में बारिश से धान की फसल बर्बाद होने पर किसान मुआवजा मांग रहे हैं। जिला प्रशासन ने सर्वे शुरू कर दिया है और रिपोर्ट 7 अक्टूबर तक मांगी गई है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हर घर को गैस, पानी और शौचालय से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। अभियान अक्टूबर से शुरू होगा। धनबाद में कोयला मजदूरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। मजदूर यूनियन ने वेतन बढ़ाने और PF क्लियरेंस की मांग की है। प्रशासन ने बातचीत के लिए मीटिंग बुलाई है। देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली की नई डायरेक्ट फ्लाइट 10 अक्टूबर से शुरू होगी। किराया 3,500 रूपए से शुरू। यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में 5,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। भर्ती प्रक्रिया अक्टूबर के आखिर तक शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के 60,000 घरों की नई लिस्ट जारी हुई है। जिनका नाम नहीं आया वे ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। लोहरदगा में लाडली बहना योजना जैसी माया सम्मान योजना की शुरुआत हुई है। महिलाओं को 1,000 रूपए महीना सीधे बैंक खाते में मिलेगा। पलामू जिले में सड़क निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। 48 किलोमीटर सड़क का काम दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्रालय ने झारखंड को 2,200 रूपए करोड़ की ग्रांट जारी की है ताकि राज्य की विकास योजनाओं को गति मिले। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेज होंगे। गुमला जिले में किसान उत्पादक संघ की मीटिंग हुई। सरकार ने किसानों को मार्केट से जोड़ने के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की। राज्य में दूध उत्पादकों के लिए नई सहायता योजना आई है। हर लीटर दूध पर 2 रूपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। रांची नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का फैसला लिया है। 5,000 रूपए का बोनस अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक मिलेगा। गिरिडीह में खनन घोटाले को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। पार्टी ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जांच की मांग की। झारखंड में धान खरीद नीति को लेकर किसानों में असमंजस है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि हर किसान का धान MSP पर खरीदा जाएगा। पेंशन योजना के तहत अब 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 1,000 रूपए प्रति माह मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन या प्रखंड कार्यालय से किया जा सकता है। सिमडेगा में युवाओं के लिए रोजगार मेला आयोजित हुआ। 45 कंपनियों ने हिस्सा लिया और 1,200 युवाओं को मौके पर जॉब ऑफर मिली। राज्य में पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने की चर्चा तेज है। इससे कीमतें 2 रूपए से 3 रूपए प्रति लीटर तक घट सकती है। बोकारो स्टील प्लांट में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 1,500 रूपए करोड़ का नया प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। इससे 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बनाने का लक्ष्य रखा है। पहली फेज में 2,000 स्कूलों में स्मार्ट टीवी और टैबलेट दिए जाएंगे। रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए फ्री वाईफाई और वाटर ATM की सुविधा शुरू की गई है। यात्रियों में खुशी का माहौल। हजारीबाग में महिला सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल टीम की तैनाती हुई है। यह टीम रात में गश्त कर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले बजट में किसानों के लिए कृषि बीमा योजना को और मजबूत किया जाएगा। चाईबासा में मक्का फसल पर कीट हमला होने से नुकसान हुआ है। कृषि विभाग ने राहत सर्वे शुरू कर दिया है। ग्रामीण बैंक झारखंड ने नई स्वयं सहायता ऋण योजना शुरू की है, जिसमें महिलाओं को 3 लाख तक बिना गारंटी के लोन मिलेगा। देवघर में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन ने 3,000 सुरक्षा जवानों की तैनाती की है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण रहे। रांची में बिजली दरों में 5% की कमी की घोषणा की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में विकास की गति धीमी है। उन्होंने नई औद्योगिक नीति की मांग की। रामगढ़ जिले में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर जांच टीम बनाई गई है। मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के लिए अक्टूबर से मजदूरी 250 रूपए प्रतिदिन कर दी गई है। रांची में GST कलेक्शन पिछले महीने 2,100 रूपए करोड़ पहुंचा, जो राज्य का अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है। पलामू में सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हुई। प्रशासन ने मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। धनबाद में झारखंड उच्च न्यायालय की बेंच खोलने की मांग फिर तेज हो गई है। वकीलों ने प्रदर्शन किया। गिरिडीह में किसानों को मुफ्त खाद वितरण कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले चरण में 15,000 किसानों को लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार ने घोषणा की कि अब हर पंचायत में माइया सहायता केंद्र खोले जाएंगे ताकि महिलाएं सरकारी योजनाओं की जानकारी ले सके। झारखंड में नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की गई है। युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले साल से इंटरमीडिएट के छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे ताकि ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा मिले। रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए पार्किंग शुल्क आधा किया गया है। राज्य में 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण अभियान के तहत बच्चों को दूध और अंडा दिया जा रहा है। हजारीबाग में किसानों के लिए मिट्टी जांच केंद्र खोला गया है ताकि फसल के अनुसार सही खाद का उपयोग हो सके। मुख्यमंत्री ने आज झारखंड विधानसभा में कहा कि सरकार हर घर को बिजली पहुंचाने के अंतिम चरण में है। बोकारो में युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसमें 5000 युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। देवघर में टूरिज्म बढ़ाने के लिए आस्था सर्किट योजना का काम शुरू हुआ है। इसमें देवघर, बासुकीनाथ और रजदाहा जोड़े जाएंगे। गढ़वा जिले में जल संरक्षण अभियान की शुरुआत हुई है। हर गांव में तालाब खुदवाने का लक्ष्य है। राज्य में 1 नवंबर से प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लागू किया जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर 5000 रुपए जुर्माना लगेगा। रांची में नए बस स्टैंड का निर्माण 80% पूरा हो चुका है। दिसंबर तक शुरू होने की संभावना है। झारखंड पुलिस ने साइबर क्राइम रोकने के लिए नया हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है। चतरा जिले में 3000 से ज्यादा किसानों ने फसल बीमा क्लेम के लिए आवेदन दिया है। बीमा कंपनी ने दावा निपटारा 15 अक्टूबर तक करने का आश्वासन दिया है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि अगले बजट में युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1 लाख युवाओं को लोन और ट्रेनिंग दी जाएगी।